तो दोस्तों कैसे हो। मैं धनंजय यार आप सब लोगों को आज नए वीडियो में एक जानकारी देने के लिए आया हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब में वीडियो देखा कि बिटकॉइन को टक्कर देने वाले 3 पावरफुल क्रिप्टो करेंसीज आ गए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसके रिगार्डिंग में डिटेल्स में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि हालांकि बिटकॉइन आज भी पूरे क्रिप्टो मार्केट का किंग है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है जिनमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इतना मजबूत है कि वह बिटकॉइन जैसे ग्रोथ दिखा सकते हैं। आर्टिकल के मुताबिक पूरे क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 58% हिस्सा सिर्फ बिटकॉइन के पास है। इसके बावजूद 3 ऐसे कॉइन्स बताए गए हैं जो अलग अलग कारणों से बेहद पावरफुल माने जा रहे हैं। इन 3 क्रिप्टो करेंसी का जो नाम है वो है इथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी। दोस्तों, लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि बिटकॉइन को टक्कर का मतलब ये नहीं है कि कॉइन्स बिटकॉइन को रिप्लेस कर देगा। भाई ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा। अगर हो जाए तो फिर देखा जाएगा आगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इनमें मैसिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। बिटकॉइन क्यों इतना पावरफुल है, बात करते हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। इसके पीछे चीफ वजह जो है वो है लिमिटेड सप्लाई, 21 मिलियन फिक्स्ड कॉइन्स है उसमें, और स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइजेशन है, हाई सिक्योरिटी है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट भी, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वालों ने भी इस पर ट्रेड वगैरह करते हैं बोल के इस तरफ से एक ट्रस्ट भी है, और स्टोर ऑफ वैल्यू नैरेटिव। तो चलिए बात करते हैं। लोग बिटकॉइन को ना माइनली वेल स्टोर करने के लिए खरीदते हैं, जैसे लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन बिटकॉइन की कुछ लिमिटेशंस भी है। स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं मिलता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता है, ट्रांजैक्शन स्लो है और फीस ज़्यादा हो सकती है, यूटिलिटी लिमिटेड है। इन्हें लिमिटेशंस की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट्स ग्रो कर पाए। इथेरियम बात करते हैं दोस्तों। अभी इथेरियम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किंग है। इथेरियम क्या है, बात करते हैं। इथेरियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई और ये सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि एक पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। इथेरियम की सबसे बड़ी ताकत स्टेकिंग रिवॉर्ड। इथेरियम आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड देता है, मतलब अगर आप अपना ETH लॉक करते हैं तो आपको सालाना इंटरेस्ट मिल सकता है। ये बिल्कुल बैंक FD जैसा कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास एक ETH मतलब एक इथेरियम है और स्टेकिंग रिवॉर्ड 4% है, तो साल बाद आपके पास लगभग 1.04 ETH हो सकता है। बिटकॉइन में यह सुविधा नहीं है। यह हुई तो फॉर्क। अब और एक इथेरियम का दूसरा, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेकिंग और इथेरियम का दूसरा जो पावर है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्स। इथेरियम का सबसे पावरफुल फीचर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ब्लॉकचेन एक प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर हजारों प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। डेफी एप्स, NFT प्लेटफॉर्म्स, स्टेबल कॉइन्स, गेम्स, फाइनेंशियल टूल्स। आज के वक्त में टेथर, USDT कॉइन, USDC जैसे उन सारे स्टेबल कॉइन्स भी इथेरियम इकोसिस्टम्स में हेवीली यूज्ड है। ह्यूज इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक,
फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने इथेरियम ETF लॉन्च किए हैं। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस इथेरियम को सीरियस लॉन्ग टर्म एसेट मान रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इथेरियम की वीकनेस, अनलिमिटेड सप्लाई। बिटकॉइन की तरफ इथेरियम की फिक्स्ड मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। इसका मतलब नई ETH कॉइन्स फ्यूचर में बनती रहेगी और इससे स्कैरसिटी कम हो जाती है। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, इथेरियम केवल लगभग 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर पाता है। आज की दुनिया को मिलियंस TPS चाहिए, इसलिए इथेरियम को लेयर 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। इथेरियम का फाइनल कंक्लूजन्स जो है मैं तौर पे एक जोड़ के मैं बता देता हूँ इस वीडियो में क्या है। इथेरियम की जो स्ट्रेंथ है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसिव इकोसिस्टम, स्टेकिंग, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, स्ट्रांग सिक्योरिटी। लेकिन वीकनेस सप्लाई फिक्स नहीं हुई और स्केलेबिलिटी भी इश्यू से होता है यहाँ पे। फिर भी आर्टिकल के मुताबिक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव में इथेरियम सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट्स में से एक है। और आगे बात करते हैं वीडियो में सोलाना स्पीड और ग्रोथ का किंग है। सोलाना क्या है ये देखिए, अब डिटेल्स में बोलना चाह रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। सोलाना एक हाई स्पीड ब्लॉकचेन है। ये मेनली फोकस करता है कुछ चीजों पे, जैसे कि फास्ट ट्रांजैक्शंस, लो फीस, रियल टाइम एप्लीकेशन। सोलाना की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है 65,000 TPS। सोलाना लगभग 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। तुलना करें जैसे बिटकॉइन बहुत स्लो, इथेरियम लगभग 15 TPS और कहाँ पे सोलाना 65,000 TPS। इसलिए ये गेमिंग, पेमेंट्स और मीम कॉइन इकोसिस्टम्स के लिए परफेक्ट माना जाता है। दोस्तों वेरी लो फीस, सोलाना पर ट्रांजैक्शन फी लगभग नेग्लिजिबल होती है, यानी चीप और फास्ट पेमेंट्स। मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल, बुल मार्केट में बिटकॉइन शायद 2 से 3 गुना हो सकती है, इथेरियम शायद 5 से 6 गुना हो सकती है, लेकिन सोलाना 10 से 20 गुना तक जा सकता है। इसी वजह से इसे हाई स्पीड हाई ग्रोथ एसेट माना जाता है। दोस्तों सोलाना के भी वीकनेस है। उसका वीकनेस का पहला स्टेप है वो है नेटवर्क आउटेज। आर्टिकल में मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि 2024 में सोलाना नेटवर्क लगभग 17 घंटे तक बंद हो गया था। यह एक बड़ा कारण है, क्योंकि अगर मेन ब्लॉकचेन बंद हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम रुक जाता है। सेंट्रलाइजेशन कॉन्कर्न, लगभग 48% टोकन्स बड़े वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस के पास है। इससे मार्केट मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ता है। सोलाना का फाइनल वर्डिक्ट, स्ट्रेंथ, अल्ट्रा फास्ट, चिप, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, डेवलपर एक्टिविटी। वीकनेस भी है सोलाना का, स्टेबिलिटी इश्यूज, सेंट्रलाइजेशन रिस्क, इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट अभी बिटकॉइन जितना स्ट्रांग नहीं। XRP, बैंकिंग और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का स्पेशलिस्ट। XRP क्या है दोस्तों, बात करते हैं XRP के बारे में। XRP जो है वो XRP मेनली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है। इसका मेन जो उद्देश्य है वो है बैंक्स के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फास्टर और चीपर बनाना। XRP की ताकत जो है वो सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस केवल 3 से 5 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है, जबकि बिटकॉइन में लगभग 10 मिनट लग सकते हैं। और बैंकिंग पार्टनरशिप्स, 100 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने XRP लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इससे बैंकिंग सेक्टर में इसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। रेगुलेटरी क्लैरिटी, XRP का सेकंड लॉसूट बहुत फेमस रहा।
लेकिन बाद में क्लैरिटी मिली कि इसे पूरी तरह सिक्योरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इससे इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बढ़ा। XRP की जो वीकनेस है दोस्तों, मैं अब बात करता हूँ इस वीकनेस के बारे में। सेंट्रल पहले वीकनेस के तौर पे आता है सेंट्रलाइजेशन। लगभग 45% सप्लाई रिपुल फाउंडेशन के पास है, मतलब प्रोजेक्ट काफी सेंट्रलाइज्ड है। लिमिटेड यूज केस। इथेरियम और सोलाना की तरह इसका बड़ा इकोसिस्टम नहीं है। यह मेनली पेमेंट फोकस्ड प्रोजेक्ट है। और XRP फाइनल वर्डिक्ट, स्ट्रेंथ, फास्ट पेमेंट्स, बैंकिंग यूटिलिटी, रेगुलेटरी क्लैरिटी, लो फीस। वीकनेस जो है XRP की वो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, लिमिटेड इकोसिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डोमिनेंस नहीं है। फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन जो XRP का है और बिटकॉइन के अल्टरनेटिव्स वालों का यो है। कॉइन जो कि बिटकॉइंस का मेन स्ट्रेंथ है स्टोर ऑफ वैल्यू। इथेरियम का जो मेन स्ट्रेंथ है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और इकोसिस्टम। सोलाना जो कॉइन है उसका मेन स्ट्रेंथ है स्पीड और हाई ग्रोथ। XRP का जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों लेखक के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ कॉम्पिटिशन है, एक इथेरियम और दूसरा सोलाना, जबकि XRP एक निच बैंकिंग फोकस्ड प्रोजेक्ट है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट लर्निंग आपको देने चाहता हूँ, जो ये है कि इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ हाइप देखकर क्रिप्टो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर ब्लॉकचेन का अलग यूज केस होता है। बिटकॉइन सेफेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड एसेट है। इथेरियम जो है यूटिलिटी ड्राइवन इकोसिस्टम है। सोलाना हाई रिस्क हाई ग्रोथ एसेट है। XRP बैंकिंग सॉल्यूशंस फोकस्ड कॉइन है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए अब रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग जरूरी है। तो दोस्तों आज की जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आप बिटकॉइन के जो सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाली जो 3 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मैंने बताया, तो आप लोगों को कितना इन्फॉर्मेशन मिला आप जरूर जाके कमेंट में मुझे बताइएगा। तब तो के लिए बाय बाय।